जिसमें कल यहाँ ये विषय अपन देख रहे थे कि कर्म के आश्रम के कारणों में तत्काल सूत्र के कर्ता आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज ने किस किस प्रकार से हेतु बतलाए हैं और विभिन्न विभिन्न प्रकार के कर्मों के आश्रमों के हेतुओं में अपन लोग नाम कर्म के शुभ और अशुभ के हेतु क्या हैं उसके विषय में देख चुके थे। इसके आगे नाम कर्म के अंतर्गत ही तीर्थंकर प्रकृति का भी उल्लेख है, तो उसके आश्रम के हेतु क्या हैं तो बतलाते हैं। दर्शन विशुद्धि विनय संपन्नता शील वृत्ति स्वनतिचारो भीक्षण ज्ञानो योग संवेगो शक्ति तस्त्याग तपसी साधु समाधिर वैयावत्यकरण मरदाचार्य बहुश्रुत प्रवचन भक्ति आवश्यका परिहाणी मार्ग प्रभावना प्रवचन रसनत्वमिति तीर्थकरत्वस्य। दर्शन विशुद्धि। यद्यपि दर्शन की विशुद्धि कोई कर्म के आश्रय बंध का कारण नहीं हो सकती। विशुद्धि यदि बंध का कारण होने लग जाए तो फिर आश्रय का कारण दर्शन विशुद्धि नहीं, लेकिन सत्य है कि दर्शन के साथ पाया जाने वाला जो प्रशस्त राग है, जो प्रशस्त शुभ भाव है, वो आश्रय बंध का कारण है, वो तीर्थंकर प्रकृति के बंध में हेतु बनता है। तो दर्शन विशुद्धि का अर्थ हो गया कि सम्यक दर्शन की निर्दोष पालन करना, निरतिचार पालन करना, जो 25 प्रकार के मल दोष होते हैं वो नहीं लगने देना, इसका नाम दर्शन विशुद्धि है। वो नहीं लगने देना, पूरा प्रयत्न करना उनसे बचने का और श्रद्धा को और निर्मल करने का जो प्रयास किए जाते हैं, प्रयत्न किए जाते हैं, वो दर्शन विशुद्धि है। कौन व्यक्ति की ऐसी दर्शन विशुद्धि हो सकती है? कौन दर्शन विशुद्धि? तो उसके दो प्रकार की भूमिका है। जिसका भविष्य उज्जवल है, नियम से उसकी दर्शन विशुद्धि होगी, जिसका भविष्य उज्जवल है। दूसरा तरीका यह है कि जिसका दर्शन विशुद्धि के प्रति प्रयास है, उसका भविष्य उज्जवल होगा, उसका भविष्य उज्जवल होगा। आमतौर पर अनादिकाल के मिथ्यात्व के ऐसे संस्कार व्यक्तियों के अंदर में जमे रहते हैं कि व्यक्ति इस विषय में कभी सोचता भी नहीं है, विचारता भी नहीं है कि हमारा दर्शन सम्यक तो कितना मलिन हो रहा है, कैसे मलिन हो रहा है, क्या क्या दोष लग रहे हैं। आमतौर पर व्यक्ति नहीं सोचता है, संस्कार ही नहीं है और इस दिशा में कभी विचार भी नहीं बनते हैं, पुरुषार्थ और प्रयास भी नहीं होते। आए दिन चलते फिरते अपन लोग कितनी सारे दर्शन की अवहेलना करने लगते हैं, जिसके आसाधना कहा जाता है। सम्यक की आसाधना। बात बात में हंसी मजाक प्रारंभ चल रही है, जबकि निश्चित है धर्म के क्षेत्रों में तो ऐसा कुछ होता नहीं है, और जब धर्म के क्षेत्र में ऐसा होता नहीं है फिर भी कर रहा है, इसका मतलब वो अशुभ कर्म का बंध कर रहा है। जबकि दर्शन के विषय में आप देख लीजिए, विनय, दर्शन विनय आती है। 4 प्रकार के विनय का जहाँ उल्लेख है, वे कौन कौन सी 4 प्रकार की विनय? दर्शन, ज्ञान, चारित्रोपचार, ये 4 प्रकार की विनय है। उसमें दर्शन विशुद्धि यानी विनय की बात कही गई है। जहाँ पर आराधनाओं का वर्णन रहता है, वहाँ 4 प्रकार की आराधनाओं का वर्णन है, तो दर्शन आराधना उसके अंदर में आती है। 4 प्रकार की आराधना कौन कौन सी हैं?
दर्शन आराधना लिया है। इसी प्रकार से जहां आचार्य ने पंचाचारों का वर्णन किया है, पंचाचार उसमें पहला आचार 5 आचार है। कौन कौन से? ये 5 प्रकार के आचार हैं। देखो दर्शनाचार, यहाँ पर दर्शनाचार की बात कही जा रही है, दर्शन विनय की बात कही जा रही है, दर्शन आराधना की बात कही जा रही है, 16 कारण में दर्शन विशुद्धि की बात कही जा रही है। मोक्ष मार्ग में सबसे पहले सम्यक दर्शन की बात कही जा रही है। सम्यक दर्शन ज्ञान चार मूल में ही यदि कोई भूल करने लग जाए उसका क्या कल्याण होगा? क्या उसके स्वप्न पूरे होंगे? क्या दर्शन में ही भूल करने लग जाए, श्रद्धा में ही त्रुटियां लाने लग जाए, चलते फिरते उठते बैठते दर्शन के विषय में मिस्टेक कितनी सारी चल जाती है कि जिसके लिए व्यक्ति आराधना कर रहा है, जिसके लिए विनय कर रहा है, जिसके लिए क्या नाम से आचारों का पालन कर रहा है, जिसके उद्देश्य जिसको लेकर के मोक्ष मार्ग में चल रहा है, उसी में यदि मिस्टेक हो जाए तो फिर सारी जिंदगी शून्य की तरह हो जाएगी। दर्शन के बिना तो जो कुछ भी है सब क्या है? शून्य है, शून्य। दर्शन अंक है, बाकी सब शून्य है। अंक है तो शून्य की कीमत है, अंक नहीं है तो शून्य की कोई कीमत नहीं, कोई कीमत नहीं। कितनी बार हम अक्सर देखते हैं कि या तो जिनके बहुत गहन मिथ्यात्व के संस्कार रहे हैं वे संस्कार जल्दी नहीं टूट सकते हैं, अथवा जिनके अंदर में मिथ्यात्व अभी वर्तमान में विद्यमान है उसके अंदर में सम्यक आस्था श्रद्धा दर्शन की अनुकूलताएं नहीं बन पाती हैं। और कितनी बार ऐसे लोगों के बीच उठने बैठने वाले व्यक्ति भी शामिल हो जाते हैं उसकी बातों में, शामिल होकर के क्या कर लेते रहते हैं? वे अपने दर्शन को मलिन कर रहे हैं, उसमें रुचि लेने लग जाते हैं, उसमें प्रसन्न हो गए, हंस गए, कितने ऐसी बातों में कौन उसमें शामिल होगा, कौन प्रसन्न होगा, कौन खुश होगा, कौन आनंदित होगा? वही होगा या तो जिसके पास सम्यक तो नहीं है या जिसकी सम्यक की विराधना हो रही है, विराधना के अभिमुख है, वो व्यक्ति उस विषय में शामिल हो जाते हैं। सम्यक दृष्टि जीव तो अपने सम्यक दर्शन की ज्योति को कैसे संभाल करके रखता है? जैसे लालटेन का कांच जो रहता है, लालटेन के कांच और अंदर की ज्योति को सुरक्षित रखने के लिए कांच लगाया जाता है। बड़ी बड़ी पहले किलाओं के ऊपर, किला के चारों तरफ खाई या कोट वगैरह बनाए जाते थे किला की रक्षा के लिए, बाड़ियां लगाई जाती थी। इसी प्रकार से अपने सम्यक दर्शन की रक्षा कैसे हो? क्योंकि श्रद्धा गई यानी सब गया, श्रद्धा गई यानी सब गया। दंसन भट्ठा भट्ठा दंसन भट्ठा से नथि निर्वाणम सिद्धंति चरिय भट्ठा दंसन भट्ठाना सिद्धंति। दर्शन भ्रष्ट, भ्रष्टों में भ्रष्ट है, भ्रष्टों में भ्रष्ट है। चारित्र से गिरा हुआ व्यक्ति तो फिर भी संभल सकता है, लेकिन सम्यक से गया व्यक्ति तो फिर संभलने के लिए उसकी कोई गुंजाइश नहीं रह जाती है। इसलिए कैसी भी परिस्थिति आ जाए अपने इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए। दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता और 4 प्रकार की विनय से संपन्न होना, विनय युक्त अपने कर्तव्य का पालन करना। विनय तभी हो सकती है जबकि अहंकार व्यक्ति के दूर हो। अंदर में अहंकार रहते हैं, आप देख लीजिए विनयाचार,
अहंकार है व्यक्ति, कहीं कुछ कैसी करेगा, कहीं कैसी करेगा, कहीं किसी तरह से कोई देखना चाहिए, एक दूसरे को परीक्षण करना चाहिए कि किनकी क्या व्यवस्था चल रही है। विनय, विनय कहा गया, विनय संपन्नता। अगर अपने पास कमी नजर आती है तो उसको पूर्ति करना चाहिए। इतना आदर, इतना सम्मान, इतना बहुमान शब्द हमारे शास्त्रों में आता है कि हम अपने देव शास्त्र गुरु के प्रति क्या बहुमान दे सकते हैं, कितना बहुमान दे सकते हैं, वो बहुमान होना चाहिए। और बहुमान तभी हो सकता है जबकि अभिमान दूर हो। अभिमान दूर हो, अभिमान तभी दूर हो सकता जबकि आत्मविशुद्धि जगे। कुछ इस दिशा में व्यक्ति का उपयोग जाए, आत्मा के अभिमुख कोई उसका दृष्टिकोण हो, तो फिर वो अभिमान को छोड़ता है कि भाई कब तक ये अभिमान करेंगे, इससे लाभ भी क्या होने वाला है। फिर उसको सावधान होता है और फिर विचार करता है कि हम अभिमानवश आम व्यक्ति के तिरस्कार करते तो ठीक है, देव शास्त्र गुरु का हम तिरस्कार करने लग जाते हैं तो कौन सा कर्म का आश्रय बंद होगा? जटिल कर्म का बंध होगा, जटिल जटिल। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम अन्य क्षेत्रे विनश्यति, पुण्य क्षेत्रे कृतम पापम वज्रले और भविष्यति। आपस में हंसी मजाक होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इसका परिणाम हमेशा विपरीत रहता है, गलत रहता है। कभी भी नहीं होना चाहिए, किंचित मात्रा में भी नहीं होना चाहिए। और ऐसे कार्यों में ऐसे लोगों से कभी भाग उसमें नहीं लेना चाहिए। क्यों? 4 क्षण की है, जब तक बात चल गई तो चल गई, और जिस दिन कोई सामने वाला शेर को सवा शेर हो जाए ना, तब मालूम चलता है हमको सहन नहीं हुआ, उसने ऐसा बोल दिया, हमको सहन नहीं हुआ, उसने ऐसा कह दिया, तो व्यक्ति की स्थिति विपरीत भी होने लगती है। तो इसलिए कहा जाता है कि ऐसी हंसी मजाक मत करो कि जो आगे जाकर के तुमको किसी प्रकार के संवाद में खड़ा कर दे, किसी भी प्रकार के आपको पश्चाताप की भूमिका में खड़ा कर दे, किसी प्रकार की तिरस्कार की भूमिका में खड़ा कर दे, इतना कभी अभिमान नहीं होना चाहिए। सदैव सदैव कोई भी कैसी उम्र वाले क्यों ना हो, कोई भी कैसी भी मान लीजिए व्यक्ति साधक मार्ग में क्यों ना हो, रत्नात्रय की साधना यथाविधि कर रहे हैं, अब उनको चाहिए जितना बने उनका सम्मान करो, जितना बने उनकी विनय करो, और नहीं बन पा रहा है ज्यादा तो जितना उचित है उतना तो करना ही चाहिए। बाकी ज्यादा जो चिपटना होता है, ज्यादा एकदम व्यक्ति उससे चिपटता है तो वो नहीं होना चाहिए। उतना ही व्यवहार रखो जितना आवश्यक है, जितना उचित है उतना व्यवहार होना चाहिए। ज्यादा व्यक्ति कभी कभी अति करने लगता है और फिर परेशान भी होने लगता है। अति मत करो, उतनी आवश्यक जितना है उतना करो। तो विनय संपन्नता ये भी तीर्थंकर प्रकृति के बंध का कारण है कि जितने व्यक्ति के अंदर में विनय भाव होते हैं, आदर भाव होते हैं, सम्मान के भाव होते हैं, ये तीर्थंकर प्रकृति के बंध के कारण माना गया। शील व्रतेश गणतिचार, शील व्रतों का, अब इसमें 2 शब्द जुड़े हुए, शील और व्रत। शील का निरतिचार पालन करना और व्रतों का निरतिचार पालन करना, दोनों को मिला देंगे तो क्या हो गया? शील व्रतेश गणतिचार। शील और व्रतों का निरतिचार पालन करना, ऐसे भाव बनाना, ऐसे विचार बनाना। भाई कम से कम भाव तो बनाओ, तो भरोसा हो सकता है कि आज भाव बनाए हैं तो कल उसका पालन भी करेगा। अभी बहुत सारे लोगों से अगर हम पूछें अमुक व्रत के अतिचार कौन कौन से हैं, तो हो सकता है बहुत सारे लोग बतला सकें, लेकिन जो रिवीजन नहीं करते हैं, जो कभी चिंतन नहीं करते, मनन मंथन नहीं करते, भी नहीं बतला सकते, अटक जाएंगे।
इसलिए गुरुकुल में तो परीक्षा होती रहती, समय समय पर अचानक पूछ लिया जाता, सुनाओ बतलाओ कितना अध्ययन चल रहा है, कितनी पढ़ाई चल रही, सुनाइए गाथा रत्नाचंद्र साहब, सुनाइए सूत्र तत्वार सूत्र का पुरुषार्थ सिद्धि उपाय किया, सुनाओ। मालूम चलने लगता है हाँ तुम कितने गहरे पानी में हो, खाली बाहरी में दुनिया में घूम रहे हो कि कुछ वास्तविक पुरुषार्थ भी कर रहे हो। बात उन लोगों की नहीं है जो उम्र वाले हैं, बात उनकी है जो कम उम्र वाले हैं, जो पढ़ सकते हैं, जो याद कर सकते हैं, जो रिवीजन कर सकते हैं। कैसा समय आपका गुजर रहा है, कितना पुरुषार्थ चल रहा है, कितनी मेहनत चल रही है। एक उम्र वाले तो कह देते हैं क्या वो याद ही नहीं हो पा रहा, समझ में ही नहीं आ रहा है, भूल जाते हैं, याद करते तो भूल जाते हैं, बाकी तो नहीं है। और आम जनता भी कभी कदाचित किसी को देख ले कि ज्यादा उम्र वाले हैं तो अब ठीक है भूलना संभव है, लेकिन आप उम्र छोटी उम्र वाले भी भूलने लग जाएंगे तो फिर लोग हंसेंगे, क्या खाने और सोने के लिए साधु बने हो क्या, फिर इस भाषा पर आ जाएंगे, इसलिए बने हो क्या, कौन सी तपस्या चल रही तुम्हारी, ये नहीं हो पा रहा, अध्ययन भी नहीं हो रहा, फिर क्या करते हो। जिन लोगों की वाचाल बुद्धि रहती है, ज्यादा चंचल वृत्ति रहती है, बात करने की, हंसी मजाक करने की, हमेशा ध्यान रखना उसकी कभी भी पढ़ाई नहीं हो सकती। और जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले होते हैं वो तो एक एक क्षण उनके लिए बड़ा कठिन होता है, दुर्लभ होता है। खाली कभी नहीं बैठे, उनको तो एक पर एक काम, एक पर एक काम, एक पर एक काम, कभी चिंतन, कभी मंथन, कभी लेखन, कभी चार्ट, कभी क्या क्या वो मैटर शोध खोज करते ही रहते। तो इससे पहचाना जाता है व्यक्ति कि नृत्यचार व्रत का पालन, और वही कर सकते हैं जो अध्ययनशील विचारशील। अभीक्षण ज्ञानोपयोग, अभीक्षण का अर्थ होता है प्रतीक्षण, जब भी है अध्ययन चिंतन मनन मंथन में तत्व चर्चा में संलग्न रहते हैं। बात ही तो करना है ना, धर्म की बात चल रही, प्रश्नोत्तर चल रहे हैं, विषय का रिवीजन चल रहा है, किसी ग्रंथ का पाठ चल रहा है, ये भी तो चर्चा है ना। तो अभीक्षण ज्ञान होते हैं, प्रतीक्षण ज्ञान की धारा में रत रहना अभीक्षण ज्ञान उपयोग है। संवेग, संवेग का अर्थ क्या है, संवेग की दो परिभाषाएं शास्त्रों में आती हैं। एक तो आती है संसार शरीर भोगों से विरक्ति का नाम संवेग है, और दूसरी आती है धर्म और धर्म के फलों में आनंदित होना, उत्साहित हो जाना, प्रसन्न होना, एक संवेग भाव है। शक्ति तस् त्याग, शक्ति के अनुसार त्याग में रुचि रखना, जितनी शक्ति उतना तो त्याग हो सकता है, शक्ति के अनुसार त्याग होना चाहिए। चुल्लक चुल्लिकाओं की 11 प्रतिमा है और 11 प्रतिमाधारी व्यक्ति की चौथी प्रतिमा प्रोद्योपास प्रतिमा है। अष्टमी चतुर्दशी आए तो आप अपने प्रोद्योपास प्रतिमा की पालन कैसे कर सकोगे, बतलाओ। कौन से कोई रस का त्याग किया था, आज कोई रस का त्याग किया था? नहीं, तिलक जी से पूछ रहे हैं, तिलक जी कौन से रस का त्याग किया था? विश्वम्भर सागर। दही तेल का तो आजीवन है, तो बहाना तो नहीं रहे, ये तो बहाना हो गए। जो भी हो, जो चौके में नहीं आए, ये सबसे बड़ा छल कपट है, सबसे बड़ी बड़ाचारी है ना। त्याग वो कहलाता है जो लेने लायक सामग्री रहती है, उसको त्याग करना। जो चौके में आई ही ना, तिल आई ना तो तिल का त्याग, दही आई नहीं तो दही का त्याग, तो कोई उसका नहीं, कहीं नहीं आता है। छाछ आती है, सब लोगों को मालूम है कि महाराज के संग में दही का तेल का त्याग होगा। कोई बिरला एका कोई चौका जिसको पता नहीं होगा, छाछ को ही दही दही कहने लगते हैं। बहुत सारे लोग क्या है, छाछ को दही दही कहते हैं। जब उनसे पूछते हैं तो फिर बोलते नहीं वो छाछ है, मट्ठा है।
कि आप कितने अपनी प्रतिमाओं का ध्यान है आपको अपनी प्रतिमाओं के पालन करने में। जहां पर प्रोसोधोपवास यह संज्ञा दी है। प्रोसोधोपवास का अर्थ तो यही हो गया कि उपवास, प्रोसद एक आसन पूर्वक उपवास कीजिए, एक दिन आगे पीछे एक आसन, दूसरे दिन उपवास। तो एक आसन तो चलता ही है, अष्टमी को उपवास, चतुर्दशी को उपवास करना चाहिए। अभी नहीं हो सकता है, मान सकते हैं गर्मी है, मौसम ठीक नहीं है, तो जघन्य पालन क्या होगा? नीरस से पालन होता है। जघन्य पालन नीरस जघन्य है। और फिर अंत में जाकर के स्वाशक्ति। अब नीरस भी ना हो सके तो कम से कम 1 2 3 रस का त्याग तो जितना बने उतना तो त्याग होना ही चाहिए, तब कहीं चौथी प्रतिमा का पालन हो सकता है। और चौथी प्रतिमा पालक ही आगे की प्रतिमाओं का पालन कर सकता है, चौथी ही पालन नहीं हो रही है। अब देख लीजिए आम तौर पर व्यक्ति बोलते हैं प्रतिमाधारी है, तो प्रतिमाधारी कोई कहने से भी प्रतिमाधारी होते हैं। प्रतिमाओं का तो अपने यहाँ उल्लेख है, आचरण की बात कही जाती है कि भाई इस विधि तक तुम आचरण कर सकते हो तो इस प्रतिमा के धारी हो। नहीं हो सकता है तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है। जितनी भी प्रतिमाएं का उल्लेख है उनके अंदर में विधि है कि पूर्व की प्रतिमाएं आगे की प्रतिमाओं में समाविष्ट होती हैं। इसकी व्रत नियम संयम आगे की प्रतिमा में समाविष्ट है। यदि पूर्व में ही व्यक्ति ढीला हो गया है तो आगे की संभावनाएं नहीं मानी जाती। तो अपने लिए चिंतन बनाना चाहिए, विचार बनाना चाहिए, मंथन करना चाहिए कि हाँ कोई कितनी असमर्थता है किसी के अंदर में, कोई इतना कमजोर है, कोई इतना बीमार है, कोई इतना स्वस्थ है कि कुछ भी नहीं हो सक रहा है ना। उसके विषय में विचारा भी जा सकता है, सोचा भी जा सकता है कि हाँ उसकी अब शक्ति से बाहर ही है, वो शक्ति इसके पास इतनी नहीं शक्ति है, तो फिर इच्छी लेना पर्याप्त थोड़ी है। उसके साथ साथ साधना भी करना अनिवार्य मानी जाती है, आवश्यक मानी जाती है। तो शक्तितः त्याग और शक्ति के अनुसार तप होना चाहिए। शक्ति से अधिक भी तपस्या नहीं होना चाहिए और शक्ति से कम भी नहीं होना चाहिए। शक्ति से अधिक तपस्या करोगे शरीर काम नहीं करेगा, जो कुछ भी आपकी क्रियाएं हैं वो भी नहीं हो पाएंगी, है ना। और शक्ति से कम करोगे तो अपने लक्ष्य को कभी सफल नहीं बना सकते हो, कर्मों का क्षय नहीं हो सकता है। तो कितनी सुंदर बात, शक्तितः त्यागः शक्तितः तपः साधु समाधि। साधु समाधि, अब समाधि का मृत्यु अकेला नहीं लेना है, अभी तो ध्यान लेना है। यहाँ पर साधु चित्त जो ध्यान साधना है, काय और कसायों के प्रति जो क्रस करने के भाव है उसका नाम है साधु समाधि। साधु समाधि ध्यान के लक्ष्य बनाना, अभ्यास बनाना, अथवा काय कसायों को क्रस करने के जितने भी जो भी तरीके यथासंभव उसको पालन करना साधु समाधि है। वैयावृत्तिकरण, वैयावृत्ति का अर्थ होता है केवल हाथ पैर दबाना नहीं। वैयावृत्ति का अर्थ है उनकी रत्नात्रय की साधना में आए हुए विघ्न बाधाओं को दूर करना। और वैयावृत्ति किसकी होती है? केवल दिगंबर संतों की, दिगंबर मुनि की ही वैयावृत्ति होती है, अन्य किसी की वैयावृत्ति नहीं होती है। उनकी सेवा कही जा सकती है, वैयावृत्ति नहीं कही जा सकती। वैयावृत्ति के 10 भेद तत्वार्थ सूत्र में गिनाए हैं। है 10 प्रकार के भेद गिनाए हैं, सब निर्ग्रंथ दिगंबर मुनियों से थे। आचार्य उपाध्याय सबसे सही श्रीराम वैयावृत्ति है संघ के अनुशासन का पालन करना, संघ के हिसाब से चलना, ये वैयावृत्ति है।
अब चतुर्थ जो अपना निर्ग्रंथ मुद्रा को धारण करने वाले संत होते हैं, उनकी वैयावृत्ति की जाती है। चाहे जो व्यक्ति हाथ पैर फैला करके बैठ जाएगा, और करो हमारी वैयावृत्ति, और कर लो सीधा, उत्तम तरीका तो नहीं है। कितने सारे लोग ऐसे होते हैं कि दीक्षा लिए देरी नहीं होती है। अब पहले तो कभी कोई नहीं करता था तुम्हारी सेवा में, और अब बिना उसके काम नहीं चल रहा है। बुला बुला करके, इशारा कर करके, कौन सी वजह मतलब मना भी नहीं कर पाते, भैया बस अब रहने दो। तो दूसरा जब हटाए तब वैयावृत्ति, वैयावृत्ति के विषय में पूरा ध्यान रखना चाहिए। वैयावृत्ति भी विनय पूर्वक होती है, भक्ति पूर्वक होती, अंतरंग तक माना गया वैयावृत्ति, बहिरंग तक नहीं है कि हाथ पैर दबाना थे तो बाहर में दिख रहा है। आंतरिक भाव तुम्हारे क्या रहे हैं कि किसी की तकलीफ, किसी के कष्ट, किसी के श्रम को हम कैसे उनकी मतलब उसको दूर कर सकते हैं, उनकी रत्नत्रय की साधना में आई हुई विघ्न बाधाओं को दूर कर सकते हैं। एक भाव से प्रेरित होकर के जो जाता है वो वैयावृत्ति कहलाता है। और वैयावृत्ति उसका कोई टाइम फिक्स नहीं रहता है। निस दिन वैयावृत्ति करैया, निस दिन शब्द का प्रयोग किया है पूजा में, निशी दिन। अब निशी दिन का अर्थ क्या? दिन में भी वैयावृत्ति करो, रात में भी चाहे जब नहीं। अब उसके तरीके को भी समझो। आहार के समय देख करके, शोध करके आहार देना, ये भी वैयावृत्त है। ऐसा समंतरबद्ध महाराज ने कहा, आहारम वैयावृत्तम, आहार भी वैयावृत्त है। स्वाध्याय के समय पर उपस्थित हो जाना, उस वक्त कोई चर्चा वार्ता नहीं करना, ये वैयावृत्त है। उस पर उपयोग लगाना, ये वैयावृत्त कहाँ है? वैयावृत्त। और भी अपनी क्रियाओं का सामायिक, प्रतिक्रमण, स्वाध्याय इत्यादि के समय दूसरे के लिए विघ्न बाधक नहीं बनना। कोई किसी की सामायिक चल रही है तो उसके पास बैठ करके आप बात नहीं करना चाहिए, आवाज नहीं करना चाहिए। वैयावृत्त। कोई वृद्ध है, अस्वस्थ है, कमजोर है, बीमार है, तपस्या करने वाले हैं, उनकी चटाई बिछा देना या उनकी हाथ से पुस्तक चटाई ले लेना, ये वैयावृत्ति है। सहारा दे देना, हाथ का सहारा दे देना, वैयावृत्त, ये वैयावृत्त है। तो वैयावृत्ति की निश्चित। अब देख लीजिए, सुबह से शाम तक, दोपहर की सामायिक, दोपहर की स्वाध्याय की, शाम की स्वाध्याय, कहीं किसी भी विघ्न बाधाएं कहां जहां संभावनाएं दिख रही हैं, वहां वैसी स्थिति नहीं खड़ी होने देना वैयावृत्त है। मुझे याद है हम लोगों का जब जयपुर में पहला चातुर्मास चल रहा था, यानी 87 में, तो हमारे कमरे में तमिलनाडु के एक मुनि महाराज थे जिनका नाम था जीवनधर सागर जी महाराज। वे हमारे कमरे में बैठते थे, हम लोग एक ही कमरे में रहते थे। तो वो अक्सर कर, जैसे कोई भी व्यक्ति आता, चावल चढ़ाता, कुछ भी करता, तो वो दरवाजे पर बैठ जाए या आसपास में कहीं बैठ जाते थे। महाराज लिख रहे हैं, महाराज पढ़ रहे हैं, अभी ज्यादा आवाज मत करो। इतनी प्रियामय सेवा में रत रहते थे, मुझे ऐसा लगता था कि कितनी परिश्रम करते थे कि हम लोग के अध्ययन में, पढ़ाई में, चिंतन में, लेखन में तत्पर रहते थे। कोई पुस्तक चाहिए तो तुरंत क्या चाहिए, हमें पुस्तक चाहिए, तो पुस्तक ले करके पुस्तक ले आते थे, वापस भेजना है, रखना है। तो वैयावृत्त, ये भी वैयावृत्त है। ये क्या है? माता जी सावधान, वैयावृत्त है। तो इस प्रकार के जब हम दृष्टि से देखते हैं तो कितने प्रकार की वैयावृत्त हो सकती है। तो निस्दिन पूरे आराम से निष्दिन इस प्रकार की सुक्ति सार्थक हो सकती है, पूजा की उपंक्ति सार्थक हो सकती है।
लेकिन उसमें भी विधि है। साधुओचित अलग प्रकार की वैयावृत्ति होती है, श्रावकोचित अलग प्रकार की वैयावृत्ति होती है। प्रवचन सार की चारित्र चूलिका के अंदर में इस बात को कहा है, चरणालय चूलिका में, कि साधु जन केवल निर्वद्य वैयावृत्ति कर सकते हैं। श्रावक सावद्य वैयावृत्ति, निर्वद्य वैयावृत्ति का अर्थ होता है जिसमें 6 काय के जीवों की प्रार्थना नहीं हो रही है, उतना काम अपन कर सकते हैं। कौन? महाव्रती मुनिजन भी कर सकते हैं, जिसमें सत्काय के जीवों की प्रार्थना की संभावना है, वो काम अपन नहीं कर सकते। वो अणुव्रती श्रावक कर सकते हैं, चुल्लक जी चुल्लिका है वो कर सकते हैं। महाराज लोग लघु संख्या जाते हैं, कोई दीर्घ संख्या जाते हैं, अथवा कमरे में जिन स्थानों में रहते हैं वहाँ की सफाई हुई कि नहीं, झाड़ू लगी कि नहीं लगी, आदि आदि विचार कर सकते हैं। उस वो लोग इतना कर सकते हैं, लेकिन महाव्रती नहीं कह सकते कि तुम ऐसा करो कि वैसा करो। तो इस सब के प्रकार की वैयावृत्ति है। तो साधुओं के लिए, महाव्रतियों के लिए निर्वद्य वैयावृत्ति का उल्लेख है। श्रावक लोग कथन से सावद्य वैयावृत्ति, किसी का मान लीजिए पेट फूल रहा है या उसके लिए सिकाई की आवश्यकता है, तो फिर महाराज तो नहीं सिकाई कर सकते। कौन करेगा सिकाई? श्रावक ही करेगा। आहार देने का काम कौन करेगा? श्रावक ही करेगा। और भी औषधियां तैयार करना, ये करना, कूटना, पीसना, ये सब काम श्रावकोचित है, सावद्य काम है। महाराज माता जी यानी जो महाव्रती अपने हाथ से दवाइयां तैयार नहीं कर सकते, ना कूट सकते नहीं है, पीस नहीं सकते, कोई प्रकार से वृक्षों से सामग्री तोड़ नहीं सकते हैं, जड़ें वगैरह कोई निकाल नहीं सकते, पत्ते वगैरह तोड़ नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। ये काम श्रावकोचित है। तो ऐसे वहां पर 2 प्रकार के विभाग बनाए गए। अर्हदाचार्य बहुश्रुत प्रवचन भक्ति, अर्हद भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुश्रुत भक्ति और प्रवचन भक्ति। बहुश्रुत का अर्थ होता है उपाध्याय और प्रवचन का अर्थ होता है जिनवाणी शास्त्र। उनकी प्रति यथा विधि जो भक्ति की जाती है, एक क्रम से लगा लेना चाहिए। अरहंत भगवान की भक्ति अर्हत भक्ति है, आचार्यों के प्रति की जाने वाली आचार्य भक्ति है, उपाध्यायों के प्रति की जाने वाली उपाध्याय भक्ति है, और जिनवाणी के प्रति की जाने वाली भक्ति बहुश्रुत भक्ति है, प्रवचन भक्ति है। आवश्यका परिहाणी, आवश्यकों को अपरिहारणी, आवश्यकों को यथा समय करना, पूरा करना, ये आवश्यका परिहारणी है। मार्ग प्रभावना और मार्ग यानी मोक्ष मार्ग की प्रभावना, और इसके विषय में आचार्य श्री अमृतचंद्र स्वामी ने शास्त्र उपाय में 2 प्रकार की प्रभावना का उल्लेख कहा है, साधुओचित और गृहस्थोचित। 2 प्रकार की गृहस्थोचित तो कहा दान, तपोजन, पूजा। कौन कौन सी? दान। अब प्रधान चलता ना, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु, ये प्रभावना है, साधुओचित प्रभावना। देखो कितने सारे लोगों को खुशी होती है, आनंद आता है, उत्साह बढ़ता है, इच्छा भाव उत्पन्न होते में भी, पड़गाम के लिए घरों में भी, आहार में भी, ऐसे दान के द्वारा की गई प्रभावना है। पूजा, बड़े बड़े विधान होते हैं, अनुष्ठान होते हैं, तो पूजा के द्वारा बड़े बड़े महिमा का पूजा विधान करते, कल्पद्रों और कौन से ऐसे बड़े बड़े विधान किए जाते, सिद्धि चक्र विधान। पूजा के द्वारा प्रभाव, दान, तपो, दान, तप यानी गृहस्थोचित। गृहस्थ लोग बहुत सारी तपस्याएं करते हैं, वे भी अष्टानिका के उपवास या कहीं पर्युषण पर्व के उपवास और बड़ी प्रभावना के साथ करते हैं। कई जगह विशेष करके राजस्थान आदि आदि कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ पर उपवास करने वालों का जुलूस निकाला जाता है। गुजरात में बड़ा सम्मान किया जाता है, घर घर उसका स्वागत किए जाते हैं, महिमा गाई जाती है। यहाँ पर भी ऐसा होता है, देखा नहीं।
तो उसकी तप का सम्मान है, उसके तप का महिमा है। दान तपो जिन पूजा विद्याति, जिन पूजा विद्याति सहिष्ठ जिन धर्म, और विशेष विद्या ज्ञान आदि के द्वारा। और निश्चय से साधुओं के लिए कहा गया रत्नत्रय प्रभावनीयो, आत्मा प्रभावनीयो रत्नत्रय तेजसा सततमेव। आत्मा प्रभावनीयो, भैया यहाँ बैंड बजाने की आवश्यकता नहीं है। पूजा कैलेंडर, फोटो और बहुत सारे ऐसे सामग्री, लॉकेट, है ना, ये कोई प्रभावना का अंग नहीं है, ये कोई प्रभावना का अंग नहीं है। प्रभावना बन रही है नहीं, वहां पर क्या दिया है? आत्मा प्रभावनीय, अपनी आत्मा को रत्नत्रय से पहले आप प्रभावित कीजिए। आपकी आत्मा रत्नत्रय से कितनी प्रभावित हो रही है? रत्नत्रय से प्रभावित हो रही है कि बाहर के कार्यों से प्रभावित हो रही है? बाहर की प्रभावना में लगे हुए व्यक्तियों के लिए रत्नत्रय का कितना ध्यान रहता है, रहता नहीं रहता, कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन ये पक्का है कि जिसकी आत्मा की प्रभावना में उपयोग लगा हुआ है, उसके द्वारा वो कुछ भी नहीं करेगा तो भी उसके द्वारा धर्म की सच्ची प्रभावना जगेगी। और ऐसे ऐसे लोग भी सामने आएंगे कि मैं उनकी साधना से, उनकी तप से, उनकी ज्ञान से, उनकी श्रद्धा से हम बहुत प्रभावित हैं, उनके व्यवहार से प्रभावित हैं। वो प्रभावना है जो पहले स्वयं प्रभावित हुआ है तो उसकी हर क्रिया दूसरे के लिए प्रभावित करेगी। जो स्वयं प्रभावित नहीं है उसकी चर्या दूसरे के लिए क्या प्रभावित कर सकेगी? उसकी चर्या तो चार लोगों के सामने कुछ रहेगी और पीठ पीछे कुछ रहेगी। तो विशेषता दी है आत्मा प्रभावनीय रत्नत्रय तेजसा। आत्मा की प्रभावना करो, किसके द्वारा? रत्नत्रय रूपी, रत्नत्रय के तेज से आत्मा की प्रभावना करना चाहिए। कितने व्यक्ति हैं जिनको रत्नत्रय की चिंता रहती है, रत्नत्रय के प्रति उनके अनुराग रहता है, रत्नत्रय के प्रति भावना रहती है, रत्नत्रय के प्रति परिणाम बने रहते हैं। जब देखो उसके विषय में चर्चा रहती है। अच्छा काम करते थे, मुझे अच्छी खुशी हो रही है कि आज मैंने एक काम अच्छा साधना की, इतनी सामयिक की, स्वाध्याय किया है। और कहीं कदाचित मिस्टेक हुई है तो कितना पश्चाताप किन किन के लिए हो रहा है? आंतरिक पश्चाताप, आंतरिक आप जिसके होते आत्मनिंदा गर्हा, मन खेल, कितना हो रहा है कि मुझसे विराधना हुई है तो मुझसे अच्छा नहीं। आप तो बहुत से लोग चिट्ठी खत्म हो गई, प्रायश्चित दीजिए, मच्छर खत्म हो गया, प्रायश्चित दीजिए। चिट्ठी मच्छर के खत्म होने के साथ पश्चाताप कितना हो रहा है? अंतरंग प्रायश्चित है ना, बहिरंग प्रायश्चित नहीं है। अंतरंग कितने भावना से आ रहे हैं, हमको इतने दिन से प्रायश्चित नहीं मिल पा रहा है, इतने दिन से नहीं मिल पा रहा। बहुत सारे लोग बोलते हैं, लेकिन परखने वाले तो इस बात को परख रहे हैं कि तुम अंतरंग प्रायश्चित की भावना से कितने आ रहे हो। खाना पूर्ति करना एक अलग बात है। अंतरंग दृष्टि से कौन से जो व्यक्ति आता है तो उसके जीवन में परिवर्तन भी आता है। गलती पुनः नहीं हो ऐसी सावधानता बनती है, उसके विषय में उसके पास पश्चाताप होते, बहुत कुछ उसके अंदर में परिवर्तन आता है। और जो केवल बाहर से अच्छा खत्म हो गया, चिटिया खत्म हो गई, एक खत्म हो गया, रोज लेते जाओ। पुरुषार्थ तो कुछ होना चाहिए, प्रयत्न तो कुछ होना चाहिए। एक दिन कहीं सोच के लिए आप असमय में चले गए हो तो दूसरी बार सावधान होना चाहिए, तीसरी बार प्रयत्न करना चाहिए। रोज रोज राजमार्ग बना ले कोई व्यक्ति, आदत ही नहीं हमारी, क्या कहूँ, अरे उसको आदत को बदलना तो पड़ेगा ही। तुम्हारी आदत कोई दूसरा तो नहीं बदल सकता है। तो मार्ग प्रभावना, ऐसी क्रिया करना, ऐसी क्रिया का पालन करना जो दूसरों के लिए सुन करके, देख करके और व्यक्ति आपसे मन जितना धर्म से प्रभावित हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी बात सुन करके, आपकी चर्या देख करके, आपके व्यवहार को देख करके व्यक्ति धर्म से अप्रभावित होने लग जाए। कैसे तुम
भगवान के भक्त हो कि आप ही विनय नहीं कर पा रहे हो, कैसे जनवाणी के सेवक आप ही जनवाणी की विनय नहीं कर पा रहे हो, कैसे गुरुओं के शिष्य क्या आप अपने गुरु की विनय नहीं कर पा रहे हो, और जब तुम ही नहीं कर पा रहे हो तो दूसरों के लिए क्या मार्गदर्शन दोगे, दूसरे के लिए क्या शिक्षा दोगे? मतलब तो सारी जरिया अपने जीवन में कैसी आना चाहिए। अब ऐसे व्यक्ति से कोई दूसरा प्रभावित होगा क्या? 4 बातें वो स्वयं शिक्षा देने आ जाएगा, पहले आप सीख लीजिए, अब हम सिखाते हैं। हर व्यक्ति कहेगा मैं सिखाता हूँ, पहले आप सीखो, पहले विनय सीखो, अपने कर्तव्य का पालन करना सीखो। जब कोई ऐसा व्यक्ति सामने आए तब फिर व्यक्ति की नींद खुलती है, ये व्यक्ति हमको समझाने आ गए। जहां आपको समझाना चाहिए था वहां आपके लिए कोई समझाने लग जाए कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा काम करना चाहिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा बोलना चाहिए, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ऐसा सोचना चाहिए, तो फिर अपनी कमजोरी को लगने लगती है, महसूस होने लगती है। अगर सच्चा स्वाभिमानी व्यक्ति हो तो उसको लगेगा स्वाभिमानी बेशरम, तो उसको कुछ भी कहते जाओ, कुछ भी करते जाओ, कोई भी असर पड़ने वाला नहीं है। मार्ग प्रभावना, बहुत लंबी बातें हैं, जितनी कहेंगे। अब प्रवचन वत्सलत्व, प्रवचन वात्सल्य, साधर्मी से प्रीति होना चाहिए। इसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, दुनिया भर की तो बात लेकर के आ गए, लेकिन कभी इन बातों पर भी समता रखने का प्रयास किया क्या? घर में थे, गृहस्थी में थे, कितना लोग क्या कैसा व्यवहार करता था तुम्हारे साथ, कैसा व्यवहार करते थे? बच्चे लोग चांटे लगा देते थे, पैर मार देते थे, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे। कभी किसी के लिए पास शिकायत करने गए थे क्या? हमारे बेटे ने और उसने छोटे से ने, हमने तो उसको गोद में लिया और उसने सुसु कर दी, हमने उसको हाथ में लिया, उसने हमको हाथ में मार दिया, हमने उसको हाथ में लिया, उसने हमको पैर मार दिया। कभी कहते हैं? और यहाँ किसी से धोखे से कुछ लग जाए और तुम लाल पीली आंखें होने लगती, कैसा वात्सल्य है? हमारी इच्छा नहीं हो पाती, हमारा मन नहीं हो पाता, हमारा भाव नहीं बन पाता है। अरे इच्छा मन और भाव तुम्हारे हैं, दूसरे के हाथ के नहीं, अपने हाथ के। अपना चिंतन चेंज करो, अपना विचार चेंज करो, अपने परिणामों को बदलने का प्रयास करो। और अगर कोई मिस्टेक है तो अपने व्यवहार कुशलता से उसको चेंज करने का प्रयास करो ना। अपनी कुशलता से आप कितना बदल सकते हो? बड़े प्रेम से बदला जा सकता है, बड़े अच्छे मीठेपन से जो चेंज कर सकते हो दूसरे को, कटुता से 100% तो नहीं हो सकता है। हाँ, ये हो सकता है कि जब कभी कहीं आपके कोई शिष्य बने, कोई आपके भक्त हो, आप उन पर कठोरता रखो। अब इतना तो सभी जगह सभी हर समय संभव नहीं हो सकता ना, तो उस समय तो अपन को ही पहले बदलना पड़ेगा। जो स्वयं बदला है तो दूसरे को बदल सकता है। तो ऐसे पुरुषार्थ करना चाहिए। तो ये प्रवचन वत्सलत्व तो है, ये सभी तीर्थंकर प्रकृति के आश्रव बंध के कारणों में समाविष्ट किया गया है, ऐसा जानना चाहिए। अथा प्राणिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रियायाम पूर्वाचार्य क्रमेण सकल